प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। मध्यकालीन भारत में श्री प्रताप, गंगादेव। आधुनिक भारत में राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश। अगर सभी जननायकों के नाम बताने पर आ जाएं तो वीडियो शायद खत्म ही ना हो। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में बिहार का योगदान सबसे अधिक हुआ करता था। आजादी के बाद के इंडिया अर्थात भारत में राजनीति का केंद्र हमेशा बना रहता है बिहार। नमस्कार, मैं नीतू गौड़ और आप देख रहे हैं सामाजिक। आज हम जानेंगे सन 47 के बाद के बिहार के राजनीतिक इतिहास के बारे में। बात उस दौर की है जब पंडित नेहरू ने लाल किले पर चढ़कर कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उस समय संपूर्ण भारत में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और बिहार में भी सूरत हाल यही था। कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। पर बिहार की राजनीति में नया मोड़ सन 67 में आया जब कर्पूरी ठाकुर का शासन आया। ठाकुर को बिहार में समाजवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर आया आंदोलन का दौर। अरविंद केजरीवाल को तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि आज के पीढ़ी ने आंदोलन को अन्ना आंदोलन से और द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल इन इंडियन पॉलिटिक्स से ही जाना है। पर यह काम बिहार के 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने किया। इस आंदोलन ने बिहार को 2 फ्यूचर सीएम दिए। दोनों ही हरी टोपी वाले हैं, एक लालू प्रसाद यादव और एक बिहार की राजनीति में सबसे रेलेवेंट व्यक्ति नीतीश कुमार, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। युवा जनता चिराग पासवान को तो जानती ही होगी। उनके पिता रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन की ही देन है। अब दशक आया 90 का। बारी थी लालू प्रसाद यादव और मंडल युग की। 90 में लालू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जनता दल से। लालू का एक फॉर्मूला था, भूरा बाल साफ करो, भा से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला। और जो अखिलेश यादव आज MY कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में चलाते हैं, उसके जनक लालू ही थे। 97 में आरजेडी का गठन हुआ। लालू पर चारा घोटाले के आरोप लगे और लालू चले गए जेल। पर क्या लालू की सरकार ठप हो गई? कतई भी नहीं। लालू जी फेमिनिस्ट थे या फिर सत्ता से उनको ज्यादा ही प्यार था, ये तो पता नहीं। लेकिन जब लालू जेल गए तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर दे दी और राबड़ी देवी बनी बिहार की प्रमुख महिला मुख्यमंत्री और सरकार ज्यों की त्यों चलती रही। नीतीश कुमार ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, पर पहली बार ये शपथ 2005 में ली गई थी। नीतीश को सुशासन बाबू का टैग भी मिला, क्योंकि लोग बताते हैं कि लालू राज जंगल राज था और नीतीश ने व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। जी हाँ, प्रयास शब्द पर जरा जोर डालिएगा। अगर प्रयास सफल हुआ होता तो बिहार में माइग्रेशन रेट इतना ना बढ़ता। वो एक जानी मानी फिल्म सुपर 30 का डायलॉग है ना, प्रतिभा दिया साधन नहीं दिया। तो बिहार के टैलेंट का वर्तमान में यही हाल है। कोई प्रतिभा को साधन देकर पटना को फिर से अशोक और चंद्रगुप्त वाले पाटलिपुत्र जैसा सशक्त बना पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बता पाएगा। उसके बाद से कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मिलजुलाकर सरकार बनती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। जी हाँ, अब भारत में कहीं भी चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुर्मियों की जनसंख्या बिहार में 2% से भी कम है और जेडीयू के वर्तमान में सिर्फ 45 विधायक हैं। फिर भी सत्ता की चाबी नीतीश ही घुमा रहे हैं। अंग्रेजी की वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। बस यही है नीतीश कुमार। उनके बिना बिहार में सरकारें नहीं चलती। भविष्य का तो नहीं पता, पर वर्तमान में तो यही स्थिति है। चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और इस बार एक नया सितारा भी राजनीति में उतर चुका है। पीके उर्फ प्रशांत किशोर। भारत के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं प्रशांत किशोर। सुनने में तो ये भी आता है कि एक सलाह देने के 100 करोड़ ले लिया करते थे। भाई साहब लगभग हर पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। पर ज्ञान देने में और लेने में तो फर्क होता है। रील्स तो उनकी जमकर वायरल हो रही हैं, भीड़ भी आ रही है, पर विपक्ष उन्हें सिर्फ वोट कटुआ बता रहे हैं। अरे एक बात और, बिहार में तो वनवास भी चल रहा है। जी हाँ, बात तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया की कर रही हूँ। बताइए, प्यार करने की सजा उनके 6 वर्ष के वनवास के रूप में मिल रही है। पार्टी और परिवार दोनों से दूर हो चुके हैं, पर हसनपुर से विधायक तो अभी भी हैं और आगामी चुनाव में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखा रहे हैं। इस बार नीतीश का सनसेट होता है या प्रशांत किशोर का सनराइज पता नहीं, पर बिहार की राजनीति आने वाले समय में सूरज जैसी जरूर तपने वाली है। धन्यवाद।